इंस्टेंस का जो हमारा है मतलब कंप्यूटर जो उसमें सर्विस में है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर EC2 से सर्विस से रिलेटेड मोस्टली हम कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा इनको बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, रिजर्व इंस्टेंस क्या होता है, डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा मैंने यहाँ पे एक विंडोज सर्वर क्रिएट कर, तो अगर इस विंडोज सर्वर का मान लो हम रिबूट कर देते तो इसका पब्लिक आईपी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है स्टार्ट डाउन। तो अगर आपको परमानेंट आईपी रखना है तो कैसे हम परमानेंट आईपी रख सकते हैं उसको हम करके देखेंगे। ठीक है, तो जब तक ये क्रिएट होता है उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट इंस्टेंस से। स्पोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है यहाँ पे? स्पोर्ट रिक्वेस्ट का मतलब होता है, मैंने आपको जैसे बताया था स्पोर्ट रिक्वेस्ट के स्टॉप इंस्टेंस। एक स्पोर्ट इंस्टेंस एक ऐसी इंस्टेंस होती है जिनकी मतलब एक तरीके से बोली लगती है, एक तरह बिड होती है। जो बंदा जिसके लिए ज्यादा मतलब पैसा पे कर देता है उसके लिए, तो वो उसको मिल जाती है। मान लो अब अगर मैं यहाँ पे कोई स्पोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, रिक्वेस्ट यहाँ पे स्पोर्ट, और यहाँ पे मैं जो डालता हूँ, जो मैं डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, जैसे यहाँ पे EMI ये सिलेक्टेड है, कीपेयर यहाँ पे सिलेक्टेड है, IM रोल यहाँ पे सारी चीजें सिलेक्टेड है। अब मान लो मैं कोई इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे जो डिटेल्स मान के मैं मान लो मैंने वर्चुअल CPU डाल दिया और मेमोरी डाल दी, तो जैसे उसको उसके अकॉर्डिंग कोई हार्डवेयर मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको आपको आपके सिस्टम पे असाइन कर। यहाँ पे आप इसकी बिल्ड देख सकते हो, लास्ट में आपको दिखा देगा और टोटल उसका। ये सस्ते रहते हैं बाकी इंस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो दूसरे इंस्टेंस हम लॉन्च करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सस्ते रहते हैं क्योंकि इनकी बिड लगती है, बिड के अकॉर्डिंग ही इनका चार्ज होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसका डिसएडवांटेज एक ही होता है कि मान लो आपने यहाँ पे स्पोर्ट इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है और किसी दूसरे बंदे ने वहां पे मतलब स्पोर्ट इंस्टेंस की रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, और वो जो उसकी रिक्वेस्ट है वो आप वाली इंस्टेंस जो आपने इंस्टेंस क्रिएट कर रखी है उससे मैच होती है, तो AWS क्या करेगा, आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि आपकी जो ये सर्वर है ये आपका मतलब डिग्रेडेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये इस सर्वर से अपना ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा और ये सारी सर्विसेज जो है मतलब आप यूज कर रहे हो हार्डवेयर, वो किसी और को एलोकेट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम को रिबूट करता है, आपके सर्वर को रिबूट करता है। तो जब वो सर्वर को रिबूट करेगा तो क्या होगा, रिबूट होने के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से उससे रिलेटेड या उससे थोड़ी सी बिड में हाई हुआ जो भी रहता है, तो वो दूसरा हार्डवेयर सर्च करता है। अगर उसको वो दूसरा हार्डवेयर मिल जाता है तो वो आपका सर्वर लॉन्च कर देता है, अदरवाइज फिर आपको फिर वो नोटिफिकेशन देगा कि आपकी बिड के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिला है। आप वहां पे मेंशन करते हो कि यार मुझे थोड़ा सा हाई में भी हो तो चलेगा, तो वो थोड़ी सी हाई कॉन्फ़िगरेशन हाई प्राइस के साथ आपको वही सर्वर क्रिएट करके दे। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि ये आपको जब तक कोई दूसरा बंदा आपसे ज्यादा बिड नहीं लगाएगा उसी हार्डवेयर की, तब तक आपकी चलती रहेगी। जैसे कोई लगा देगा तो ये आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, या तो आप उस नोटिफिकेशन में जो टाइम मेंशन होता है उसके बीच में अपने सर्वर को रिबूट कर दो, तो वो दूसरे हेल्थी हार्डवेयर के ऊपर लॉन्च हो जाता है। अगर नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक जो डेट उसके अंदर मेंशन होती है लास्ट डेट, जो उस डेट को वो ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा और वो अपने आप फिर सर्च करेगा कोई हेल्थी हार्डवेयर सेम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और दूसरा आता है जैसे यहाँ पे रिजर्व इंस्टेंस। रिजर्व इंस्टेंस का मतलब होता है कि आपने अपने लिए उस इंस्टेंस को रिजर्व कर लिया है, वो किसी और को नहीं एलोकेट होगी, तो ये रिजर्व इंस्टेंस में आते हैं। यहाँ पे आपको ये परचेज करने पड़ते हैं। सिंपली आप परचेज रिजर्व इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे डिटेल पूछता है सारी, क्या क्या करना है। जैसे प्लेटफॉर्म आपको लेना है, लिनक्स लेना है, इंस्टेंस टाइप क्या रखना है, टेनेसी, टर्म, ऑफरिंग क्लास और प्लेटफॉर्म, पेमेंट ऑप्शंस, यहाँ पे सारे ऑप्शन पूछते हैं। और लास्ट में व्यू कार्ड करते हो आप ये सारी डिटेल करने के बाद, तो आपको ये ऑप्शन आपके मतलब यहाँ पे सारी प्राइस के साथ यहाँ पे डिटेल शो कर देगी। लास्ट में आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिजर्व रहते हैं सिर्फ आपके लिए, मतलब जो अगर आपने रिजर्व कर दिया तो उसको सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता, चाहे वो AWS के ऊपर ही। AWS ये सर्विस। नेक्स्ट आता है आपका डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हम कंपनीज में काम करते हैं, कंपनी में अपना खुद का डाटा सेंटर होता है, राइट। तो डाटा सेंटर के अंदर क्या होता है, सर्वर तो आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन के लेते हो, जब भी कोई डाटा सेंटर के अंदर लगाना होता है आपको कंपनी में कोई भी, जो डाटा सेंटर के अंदर जो सर्वर यूज हो रहे थे, जो हाई कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है,
तो वो पूरे होस्ट जो मतलब एक सर्वर होता है जो उसके ऊपर वीएम कितनी भी बनानी हो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो वो जो पूरा होस्ट होता है जो पूरा सर्वर होता है मेन, उस पूरे सर्वर को आपके लिए रिजर्व कर देता है। अब उसके ऊपर कितने हार्डवेयर बनाने हैं, कितने इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, वो आपका काम है। बट आप यहाँ पे डेडिकेटेड होस्ट मतलब एक पर्टिकुलर होस्ट आपको मिल जाएगा, उसको आप यूज, वो होस्ट उस होस्ट के ऊपर कोई दूसरा बंदा EC2 क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे शेड्यूल इंस्टेंस। शेड्यूल इंस्टेंस का मतलब होता है, मान लो आपको कोई इंस्टेंस शेड्यूल करना है, मान लो आपको दिन में 2 घंटे के लिए कोई सर्वर चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, आपको ऐसा कुछ चाहिए, तो आप क्या करोगे? मतलब आपको क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने नॉर्मल इंस्टेंस क्रिएट किया, बट नॉर्मल इंस्टेंस तो आपका या तो रनिंग होगा या स्टॉप स्टेट में होगा, और जब तक वो स्टॉप स्टेट में होगा तो हमारे पास जो उसके एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज लगी होती है, उनका आपसे चार्ज लेता है, राइट। बट यहाँ पे शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस का मतलब क्या रहता है? अगर आप यहाँ पे जाके परचेज करते हो और कोई शेड्यूल्स, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टार्टिंग ऑन किस डेट से आपको स्टार्ट करना है, अलाउड 2 आवर टाइम विंडोज, मतलब कितने 2 घंटे की चेंज विंडो रखनी है आपको, 4 घंटे की चेंज विंडो रखनी है, यहाँ पे आप वो टाइम मेंशन कर सकते हो जितने घंटे के लिए आप उस सर्वर को आप रखना चाहते हो। रिकरिंग में आप उस सर्वर को, रिकरिंग में आता है आपका, आप उस सर्वर को कब लॉन्च करना चाहते हो, मतलब आपको डेली उसको लॉन्च करवाना है या वीकली रखना है या मंथली रखना है। अगर डेली रखना है तो डेली सेलेक्ट कर लीजिए, आपका सर्वर उस टाइम पे जो टाइम आप यहाँ पे मेंशन करोगे, तो उस टाइम पे आपका सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। कितने घंटे के लिए स्टार्ट होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो, और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप की डिटेल जो आप यहाँ पे लोगे वो आपकी इंस्टेंस की डिटेल रहेगी। जैसे आप इंस्टेंस टाइप यहाँ पे T2 माइक्रो T3 माइक्रो नहीं शो करता साइज, जो हमारा फ्री वाला होता है शेड्यूल्स के अंदर, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आपका विंडोज और लिनक्स जो आपको सिलेक्ट करना है वो ले सकते हो, और अवेलेबिलिटी जोन जो आपके रीजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है, तो आपको सारे के सारे शो करेंगे। जहां पे आपको इंस्टेंस को क्रिएट करना है वो रीजन आप सिलेक्ट करके फाइंड शेड्यूल पे क्लिक करोगे, तो आपको अगर कोई इंस्टेंस अवेलेबल होगा ऐसे शेड्यूल के लिए, तो वहां पे आपको वो डिटेल शो कर देगा पूरी, और उसका कितना चार्ज लेगा आपसे वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको सर्वर क्रिएट करके एक्सेस करना है तो आपका सर्वर वो अवेलेबल हो जाएगा, बाकी जब वो आपको नहीं चाहिए तो वो नहीं करेगा सर्वर। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं वापस अपने इंस्टेंस के ऊपर, जो हमारी इंस्टेंस हमने क्रिएट की है। तो अभी देखिए मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा सर्वर अप हो गया। अब सर्वर अप होने के बाद आप यहाँ पे देखते हो पब्लिक आईपी आपका क्या आ रहा है, 442021.297। बट अभी ये पब्लिक आईपी क्या होता है, ये पब्लिक आईपी मिलता है आपको डायनामिक। जैसे ही आप अपने सर्वर को स्टॉप करोगे तो ये आईपी आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर कंपनीज केस में या अपने पर्सनल केस में आपको इसको परमानेंट करना है, मान लो आपने खुद का अपना कोई वेब सर्वर बनाना है, कोई अपने किसी भी पर्पज के लिए कोई सर्वर बना दिया आपने, एफटीपी सर्वर बना के किसी को दे रखा है, क्लाइंट को या किसी को भी, तो उस केस में आपको पब्लिक आईपी परमानेंट रखना होता है, नहीं तो वो डेली चेंज होता रहेगा जो अगर जब भी सर्वर स्टॉप होगा आपका। तो परमानेंट आईपी कैसे रख सकते हो, तो मैं आपको पहले देखो यहाँ पे स्टॉप करके दिखाता हूँ इंस्टेंस को इसको। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे सर्वर को सिलेक्ट किया, मेरा सर्वर अभी क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। और जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस वाले ऑप्शन पे आते हो, तो यहाँ पे आपको कोई पब्लिक आईपी नहीं शो कर रहा है। प्राइवेट आईपी आपका रहता है, बट पब्लिक आईपी आपका नहीं रहता, उसके वो चेंज हो जाता है।
अब पब्लिक आईपी को अगर आपको फिक्स करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए इलास्टिक। इलास्टिक आईपी कहाँ से मिलेगा, आपको इलास्टिक आईपी परचेज करना पड़ता है। इलास्टिक आईपी का अलग से चार्ज होता है आपका, क्योंकि आप पब्लिक आईपी यूज करते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप नीचे आओगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपको इलास्टिक आईपी का ऑप्शन देगा। इलास्टिक आईपी पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और एलोकेट इलास्टिक आईपी पे क्लिक करोगे। अब आपको करना कहाँ पे है, सेम चीज आपको डिपेंड रखती है। आपको जहाँ पे आपकी जो बनी हुई है इसी इंस्टेंस है, सेम आपके वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिक आईपी एड्रेस सेटिंग्स, नेटवर्क बॉर्डर ग्रुप पूछ रहा है आपसे यूएस ईस्ट है आपका, क्योंकि हमारा नॉर्थ वर्जीनिया जो रीजन है वो यूएस ईस्ट के अंदर होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट रीजन पिक करता है। अमेजोन पूल फॉर आईपी एड्रेस आपका यहाँ पे बहुत ऑटोमेटिक उठा लेता है। गेट ग्लोबल स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आप ये बाकी सेटिंग सारी की सारी डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। टैग कोई डालना है तो आप यहाँ पे टैग डाल सकते हो। टैग में बेनिफिट क्या रहता है, यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपने ये कौन सी इंस्टेंस के ऊपर आईपी यूज कर रखा है। मान लो जैसे मैं अपना सर्वर जो मैंने विंडोज क्रिएट कर रखा है, मैं उस सर्वर की जो इंस्टेंस आईडी है वो मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बीयू में इंस्टेंस आईडी डाल दी। बीयू का मतलब होता है बिजनेस यूनिट। ठीक है, किस पर्पज के लिए मैंने डाला, मैंने ये इंस्टेंस डाल दिया कि मैंने इस इंस्टेंस के ऊपर इसको अटैच कर रखा है। अब मैं करता हूँ इसको एलोकेट। अभी मैं सिर्फ ये वो कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इसको अटैच नहीं कर रहा हूँ सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मैंने ये क्रिएट किया तो आपको यहाँ पे पहले कोई आईपी नहीं शो कर रहा था, अब आपका एक नया आईपी आ गया 3.2.1.1.1.232 पब्लिक आईपी है आपका। ये अब आपको क्या करना है, आपको अटैच करना है आपकी इंस्टेंस के जो हमारी वर्चुअल मशीन है। कैसे करना है, आपको अपने एक्शन में जाना है यहाँ पे, या तो यहाँ से कर सकते हो एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, या फिर अपनी जो इंस्टेंस है उसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्शन में जाएंगे, नेटवर्किंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको मैनेज आईपी एड्रेसेस का ऑप्शन देगा, तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस आईडी हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, हम यहाँ से करते हैं और मैं आईपी को सिलेक्ट करता हूँ, एक्शन में जाते हैं और यहाँ पे एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इंस्टेंस के ऊपर अटैच करना है, नेटवर्क इंटरफेस पे अटैच करना है। मतलब कई बार क्या होता है कि हमने नॉर्मल नेटवर्क इंटरफेस पे अटैच करना होता है, तो हम वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप अगर बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट करके आप इंस्टेंस को सर्च कर लीजिए। अभी हमारी एक इंस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है, आपका स्टॉप स्टेट में है, ये विंडोज सर्वर के विन सर्वर के नाम से, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। प्राइवेट आईपी एड्रेस, द प्राइवेट आईपी एड्रेस with which to allocate the elastic IP address। ठीक है, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक पिक कर लेगा आपके इंस्टेंस का जो नीचे आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर बहुत सारे सर्वर होते हैं आपके, तो फिर आपको आपका इंस्टेंस के ऊपर से प्राइवेट आईपी कॉपी करके यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब अलाउ द स्टैटिक इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड, तो इसको रीएसोसिएट भी कर सकते हैं अगर हमें करना है तो अभी हम एसोसिएट कर रहे हैं, तो पहले हम इसको एसोसिएट करते हैं। सक्सेसफुली आपका एसोसिएट हो गया ये आईपी, और यहाँ पे एसोसिएटेड इंस्टेंस आईडी में भी आपका सर्वर का आईपी आ गया, उसका प्राइवेट आईपी क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये आपका ओनर दिखाता है, जो आपका अकाउंट्स का ओनर होता है, जो मैनेजर नाम से मैंने अकाउंट बना रखा है, उसकी अकाउंट आईडी क्रिएट होती है। अब मैं वापस अपने इंस्टेंस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको वो पब्लिक आईपी शो करेगा, जबकि आपके इंस्टेंस अभी भी स्टॉप स्टेट में है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये इलास्टिक आईपी हमने परचेज की है, और इलास्टिक आईपी जब तक हम यूज कर रहे हैं, हम वहां पे उसको अटैच कर रखा है, हमने क्रिएट कर रखा है, तब तक आपका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और जैसे आप उसको सर्वर के ऊपर अटैच कर दोगे, तो वो आपका उस सर्वर के ऊपर परमानेंट पब्लिक आईपी हो जाएगा। अगर आपको वापस इसको हटाना है तो आप वही कर सकते हो, इसको कुछ सिंपल आपको सेलेक्ट करना है आईपी को, और यहाँ से रिलीज कर देना है, डीएसोसिएट कर देना है आईपी को। डीएसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे इंस्टेंस के ऊपर जो लगा हुआ है, वो इंस्टेंस के ऊपर से आपका आईपी हट जाएगा। और ये याद रखना है आपको कि इलास्टिक आईपी का चार्ज जो होता है
वो आपको अलग से पे करना होता है। ये नहीं है कि आपका इंस्टेंस के ऊपर ही रहेगा, इसका आईपी मतलब चार्जेस आपसे अलग से लेगा वो। ठीक है, तो पब्लिक आईपी अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हो ये मैंने बताया आपको। अब आते हैं, मान लो आपने कोई सिक्योरिटी ग्रुप, जैसे हमारे पास क्या है, इंस्टेंस हमारी ये चल रही है जो, इसके ऊपर जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, आपको इसी सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज करना है या आपको एक और नया सिक्योरिटी ग्रुप इसके ऊपर अटैच करना है, तो कैसे कर सकते हो आप चीज। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे आप इंस्टेंस के ऊपर भी क्लिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एक्शन में आएंगे, एक्शन में आने के बाद सिक्योरिटी पे जाएंगे, सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको ऑप्शन देगा चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। चेंज सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो इंस्टेंस आईडी है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे आपको ऐड एसोसिएट सिक्योरिटी ग्रुप देता है ऑप्शन। यहाँ पे आपको उस सिक्योरिटी ग्रुप को सर्च करना है जिस सिक्योरिटी ग्रुप को आपको अटैच करना है। हमारे केस में अभी हमने डिफॉल्ट यूज कर रखा है, अगर आप कस्टम यूज कर रहे होते तो कस्टम यहाँ पे सर्च कर सकते थे। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होते हैं सिंगल सर्वर के ऊपर। उनके कुछ डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं, मतलब कोई एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड कनेक्टेड होता है, कोई किसी से रिलेटेड होता है और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट होते हैं। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप आपको अटैच करना है, मान लो मेरे पास अभी ये सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है, तो मैं कोई और एक और सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे अटैच करता हूँ। हम एक बार कोई कस्टम क्रिएट कर रखे क्या मैंने, कस्टम नहीं है क्योंकि काफी टाइम पहले की थी मैंने, वो शायद डिलीट कर दिए थे। तो अभी के लिए मान लो आपको कोई भी एग्जांपल, कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है, मान लो आपने कोई क्रिएट कर रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्च विजार्ड 24, मान लो आपने ये एक कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रखा है आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो कंपनी में आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती है और आपको बाद में उसको सर्वर के ऊपर अटैच करना है, तो वो आपको कहीं और ऑप्शन नहीं देगा कि कहाँ से जाके आप अटैच कर सकते हो। अगर आप सोचते हो मैं यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप पे जाऊं और मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर से मैं यहाँ पे इसको अटैच कर दूं, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं देगा वो। यहाँ पे आप उस सिक्योरिटी ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन अटैच करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं देगा। ठीक है, तो ये जैसे कोई भी नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप को आप रिव्यू करते हो तो ये सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल रूल्स बने हुए हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आपको अगर एक्शन में जाते हो तो एक्शन में जाने के बाद देखिए आपको किसी सर्वर के ऊपर अटैच करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। अगर आपको इसको यूज करना है सॉरी, अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी ग्रुप को किसी सर्वर के ऊपर अटैच करना है या जो सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी सर्वर के ऊपर लगा हुआ है उसको आपको हटाकर दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है, तो वो अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर जाओगे, सर्वर के ऊपर जाओगे, सर्वर के ऊपर जाने के बाद एक्शन में जाओगे, सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर जाओगे और चेंज सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको वो सारे सिक्योरिटी ग्रुप शो करेगा जो आपके इस रीजन नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपको अटैच करना आप सिंपल उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड सिक्योरिटी ग्रुप कर देंगे। तो ऐड सिक्योरिटी ग्रुप करने के बाद क्या होगा, आपका देखिए जो पहले सिक्योरिटी ग्रुप था वहां पे वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है और जो नया सिक्योरिटी ग्रुप आपने यहाँ पे ऐड किया है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको कोई और सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड करना है तो आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे उस सिक्योरिटी ग्रुप को जिसको भी आप अटैच करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर ऐड सिक्योरिटी ग्रुप कर दोगे और बाद में आप इसको सेटिंग को सेव कर दोगे। तो जो जितने भी हमने सिक्योरिटी ग्रुप अभी अपने सर्वर के ऊपर अटैच किए हैं, जैसी भी उनके ऊपर जो मतलब परमिशंस डिफाइन होती हैं, जो भी पोस्ट अलाउ होते हैं, वो सारे पोस्ट आपके सर्वर के ऊपर ओपन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे आप आगे देखोगे तो अभी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में 3 सिक्योरिटी ग्रुप शो कर रहा है कि कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप आपके सर्वर पे अटैच है। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, एक एक को चेक करना है तो एक एक को चेक कर सकते हो। अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप के यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपके सिक्योरिटी ग्रुप की डिटेल शो कर देगा कि आपका जो ये सिक्योरिटी ग्रुप है इसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इनबोर्ड पोर्ट कौन कौन से अलाउ हुआ है आपके यहाँ पे, जैसे RDP अलाउ हुआ है 3339, आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक आपको यहाँ पे अलाउ मिलेगा। दूसरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके ऊपर जाते हो, इनबाउंड में आपको यहाँ पे 2 पोर्ट ओपन दिख रहे हैं, SSH और एक HTTP, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो। और ये इंटरनेट के लिए मतलब ग्लोबली एक्सेस के लिए इनेबल है। दूसरा आउटबाउंड में आपको सिर्फ ऑल ट्रैफिक मिलेगा यहाँ पे। इसी तरीके से जो तीसरा सिक्योरिटी ग्रुप हमने अटैच किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करना है
और इनबाउंड पे आते हो तो आपके यहाँ पे इनबाउंड रूल जो अलाउ है वो दिखाएगा, आउटबाउंड जो अलाउ है वो दिखाएगा। अभी ये डिफॉल्ट वाले सिक्योरिटी ग्रुप हमने यूज किए हैं तो इसलिए आपको ये सारी चीजें यही दिख रही हैं। जब हम कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप यूज करेंगे तो कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप में आपने जो पोर्ट अलाउ किए होंगे, आपने जिस आईपी को अलाउ किया होगा, वही पोर्ट और आईपी आपको यहाँ पे शो करेंगे। बाकी ये जो डिफॉल्ट वाले और यहाँ पे ऑल ट्रैफिक अलाउ दिख रहा है वो सारे ऑप्शन शो। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज की कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज करना है तो। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब जब कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंग और जब सर्वर पे अटैच करेंगे तो एक अलग से ही मतलब टॉपिक रहेगा हमारा, ये हम सारा पूरा का पूरा एक बार उसमें करेंगे जब वीपीसी हम क्रिएट करेंगे। वीपीसी मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें क्लाउड होता है, इसमें वीपीसी क्या नाम होता है, जब हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो वीपीसी का मतलब होता है वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एडब्ल्यूएस के अंदर। और जब हम वर्चुअल की वीपीसी बात करते हैं एज्योर के अंदर तो वहां पे वर्चुअल नेटवर्क होता है, वहां पे वर्चुअल वीपीसी नहीं बोलते, वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बारी आती है, मान लो आपका जो इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस लगा हुआ है सर्वर, जो हमारा ये इंटरफेस है, मान लो इस इंटरफेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपको उस इंटरफेस को हटाना है और दूसरा इंटरफेस अटैच करना है, तो कैसे कर सकते हो? तो सेम चीज है, तो आप यहाँ पे एक्शन में जाके कर दीजिए। सारी चीजें आपको नेटवर्किंग में ऑप्शन देता है यहाँ पे, अटैच नेटवर्क इंटरफेस, डिटैच नेटवर्क इंटरफेस। अटैच का मतलब कि आपको नया इंटरफेस अटैच करना है सर्वर के ऊपर। डिटैच का मतलब आपने जो सर्वर के ऊपर इंटरफेस अटैच है उस इंटरफेस को आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है सर्वर के ऊपर से सिर्फ। ठीक है, तो अगर आपको अटैच करना है तो आप यहाँ पे अटैच नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास एक ही नेटवर्क इंटरफेस है जो हमने क्रिएट कर रखा है, बाय डिफॉल्ट सर्वर के साथ क्रिएट हुआ है, कोई इंटरफेस हमारे पास नहीं है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इंटरफेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरफेस के लिए आपको नीचे यहाँ पे आओगे, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस का मतलब होता है आपके नेटवर्क जो इंटरफेस कार्ड होते हैं, जो आपके सर्वर के ऊपर जो नेटवर्क कार्ड लगा होता है वो इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ शो कर रहा है बट ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जब भी आपको जिस सर्वर के ऊपर आपको इंटरफेस को अटैच करना है, जिस रीजन के अंदर आपका वो सर्वर होस्टेड है, जिसने लॉन्च कर रखा है, उसी रीजन के अंदर आपको, उसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको आपके सर्वर को मतलब इंटरफेस को लॉन्च करवाना पड़ेगा। जैसे ये 1B के अंदर है तो हमें 1B के अंदर ही एक इंटरफेस क्रिएट, तो नया इंटरफेस क्रिएट करना है, आप यहाँ पे क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे जो भी नाम डालना चाहते हो दे सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे सबनेट रेंज जो भी रखना चाहते हो दे सकते हो। मैं यहाँ पे मान लो टेस्ट इंटरफेस। सबनेट रेंज कौन सी रखनी है हमें, हमने 1B के अंदर रखना है क्योंकि हमारा 1B के अंदर सर्वर चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 1B सिलेक्ट करूंगा। अगर आपने किसी और के अंदर लॉन्च करना है तो आप यहाँ पे चेक करोगे आपका सर्वर किसके अंदर लॉन्च हो रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1B सिलेक्ट करता हूँ। आईपी एड्रेस ऑटो असाइन है, अगर आप यहाँ पे कस्टम देना चाहते हो इसके ऊपर तो कस्टम आईपी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जो आईपी एड्रेस आप मेंशन करोगे वो एड्रेस उसके ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ये प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी। ठीक है। एडवांस सेटिंग टू नोट असाइन, सिक्योरिटी ग्रुप कौन कौन से अटैच करने हैं आपको इसके ऊपर वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर आपको कोई और अटैच करना है तो आप यहाँ पे इसी को डिलीट करके यूज कर सकते हो, या फिर बाद में भी आप अटैच कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप जैसे हमने अटैच किए थे। अभी बाय डिफॉल्ट आपको ये सिक्योरिटी ग्रुप शो कर रहा है जो इसके ऊपर अटैच होंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, आपको टैग डालना चाहते हो तो टैग डाल सकते हो कि कौन से सर्वर पे यूज कर रहे हो, किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, वो डिटेल मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्या क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस कर देना है, सिलेक्ट एटलीस्ट वन सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वाला पिक कर लेता हूँ अभी के लिए, क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस, और आपका यहाँ पे ये नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार नीचे आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं।
इसके ऊपर पब्लिक आईपी हमने असाइन नहीं किया है, तो पब्लिक आईपी के हमने मतलब सिर्फ प्राइवेट आईपी हमने रखा है इसके ऊपर, तो ये आपका प्राइवेट आईपी शो कर रहा है आपको। अब आपको इसको अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे एक्शन में जाके डिटैच कर सकते हो, या एसोसिएट एड्रेस, सॉरी एसोसिएट नहीं आएगा, ओके ये ऑलरेडी अटैच है, ये दूसरे वाला से वो कर लिया मैंने, पिक नहीं होगा। नाम चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग जब हम क्रिएट करते हैं। हाँ, इसमें अभी हमने नाम नहीं दिया तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रहा है वो, बट जब हम क्रिएट करते हैं तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में नाम प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं ना। हाँ, टैग में भी डाल सकते हैं, टैग के अंदर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो सारी चीज कि किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, तो टैग से आपको पता चल जाएगा। इंटरफेस पर एक्शन नेटवर्क, अटैच नेटवर्क इंटरफेस, दूसरे लोकेशन से उसमें कर क्रिएट होगी क्या चीजों में, कि ये दिखा रहा है यहाँ पे यूज यूज हो रहा है ये। चलो मैं पहले इसको डिटैच करता हूँ अभी, डिटैचमेंट डिटैच, मैं रिफ्रेश करेंगे, देखिए दिखा तो 4 रहा था वो, बट हमें यहाँ पे नहीं शो कर रहा था। ठीक है, तो हमने क्रिएट किया 1B के अंदर, 1B के अंदर एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कौन सा यूज में नहीं है अभी, ये यूज में दिखा रहा है, ये देखिए, बाकी आपको सारे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाकी ये आपको क्या दिखा रहा है, जो बाकी के इंटरफेस दिखा रहे हैं वो आपको यहाँ पे इन यूज दिखा रहा है। ठीक है, आप किसी और पे क्लिक करते हो तो वो भी आपको इन यूज दिखा रहा है। सिर्फ एक यही इंटरफेस है जो आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको प्राइवेट आईपी दिखेगा, पब्लिक आईपी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि पब्लिक आईपी हमने असाइन नहीं किया था इसके ऊपर, और ये आपका 1:1 के अंदर हमने क्रिएट किया है। टैग आप डालना चाहो तो टैग डाल सकते हो। और दूसरी चीज, जब हमने डिस्क्रिप्शन में जो नाम दिया था उसको, जब हमने वो क्रिएट किया था, तो टेस्ट इंटरफेस के नाम से हमने उसको क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आपको टेस्ट इंटरफेस आपको शो कर रहा है, तो जो नाम आप रखते हो वो नाम आपको शो करेगा उसका। ठीक है, इस वाले सिक्योर इंटरफेस को आपको अटैच करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे एक्शन में जाएंगे, अटैच पे क्लिक करेंगे, नो रनिंग और स्टॉप इंस्टेंस इन पीपीसी, ओके। अभी गलती हमने क्या कर दी है, हमने सबनेट रेंज तो वहां पे सेलेक्ट कर ली, बट वीपीसी हमने डिफरेंट क्रिएट कर दिया। तो मेरा जो इंटरफेस है, अगर मैं इसकी वीपीसी आईडी चेक करता हूँ तो देखिए वीपीसी आईडी कौन सी है, 9460 BD, बट जो मेरा इंस्टेंस है, जो मेरा इंस्टेंस रन कर रहा है यहाँ पे, वो आपका 890 के अंदर वीपीसी के अंदर। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं जब आप क्रिएट करते हो, तो आप जब भी आपको अटैच करना है तो आपको कोई दिक्कत ना आए उस टाइम। मैं आपको दोबारा से एक नया इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट इंटरफेस, और यहाँ पे मैं नाम न्यू टेस्ट, सबनेट सेलेक्ट करते हैं, सबनेट आप ना सेम पिक कर लो, यहाँ से सेम चेक करो अपने इंस्टेंस के ऊपर कौन सा सबनेट चल रहा है। ये है आपका सबनेट E416B1C5,
V1C5 ये ऑटोमेटिक आपका VPC भी उठा लेगा। ठीक है, कस्टमाइज साइन इनेबल इलास्टिक सिक्योरिटी ग्रुप में कोई भी उठा लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे सारे सिक्योरिटी ग्रुप आपको इस VPC वाले शो करने लग गया, जो इस VPC के अंदर आपके डिफॉल्ट है। हमारे सर्वर पे जो अटैच है 35, 42, 43 सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो मैं अभी के लिए उठा लेता हूँ एक, और इसको मैं क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस क्लिक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आपको नहीं शो कर रहा है, अभी आ गया मेरे ख्याल से, बट अगर आपको नहीं दिखाता है यहाँ पे तो देखिए ऊपर नेटवर्क इंटरफेस काउंट पहले 4 था, अभी 5 हो गए। रिफ्रेश करके आप एक बार चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको नहीं शो कर। ठीक है, तो हमने अभी कौन सा क्रिएट किया आपको एक बार चेक करने के लिए आप नाम पे क्लिक कर लीजिए सिंपल, और यहाँ पे आपको नाम डिस्क्रिप्शन में शो कर देगा जो हमने क्रिएट किया है। स्टेटस क्या है उसका, अवेलेबल है। यूज करने के लिए आप उसको एक्शन में जाओ, यहाँ पे अटैच इंटरफेस क्लिक करो, और यहाँ पे करोगे तो आपका जो सर्वर उस VPC के अंदर लॉन्च होगा वो सर्वर आपको यहाँ पे शो कर देगा। सिंपल सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप अटैच कर दोगे, तो अभी आपके जो सर्वर आपका रनिंग में है उसके ऊपर क्या है, आपके इंटरफेस, दो इंटरफेस चले, दो मतलब कार्ड लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला पब्लिक आईपी शो कर रहा है, प्राइवेट आईपी में आपको अभी यहाँ पे 2 आईपी शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है 2 आईपी, क्योंकि हमने उसके ऊपर 2 इंटरफेस लगा रखे हैं और दोनों के ऊपर प्राइवेट आईपी लगा हुआ है। ठीक है, आप नीचे आके देखना भी चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंटरफेस के नाम से ऑप्शन देता है, वहां पे आपको दोनों इंटरफेस की डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको डिटैच करना है तो सेम वही है, एक्शन में जाके आप यहाँ से नेटवर्किंग में जाओगे और यहाँ पे डिटैच इंटरफेस का ऑप्शन देगा, डिटैच इंटरफेस पे क्लिक करोगे, आपको दोनों इंटरफेस के नाम यहाँ पे शो करेगा। आप किस इंटरफेस को भी हटाना है आप उस इंटरफेस को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और डिटैच कर दोगे। जैसे ही आपका डिटैच हो जाएगा तो वापस से आपके सर्वर पे एक आईपी शो करेगा, जो दूसरा आईपी शो कर रहा था, जो दूसरे इंटरफेस के ऊपर आईपी था, वो आपका आईपी रिमूव हो जाएगा सर्वर के ऊपर। ठीक है, हमारे इसमें पब्लिक आईपी हमने एक ही इंटरफेस पे रखा था, बट प्राइवेट आईपी हमने 2 इंटरफेस पे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इंटरफेस को आपको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए सिंपल है, आपको नेटवर्क इंटरफेस में जाएंगे। जिस इंटरफेस को डिलीट करना है उस इंटरफेस को आप यहाँ सेलेक्ट करोगे और एक्शन में जाओगे और डिलीट के ऊपर क्लिक कर दोगे एंड डिलीट। वो इंटरफेस आपका डिलीट हो गया है। दूसरे को भी डिलीट करना, आप यहाँ पे जो हमने नया क्रिएट किया था उसको भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जो आपका सर्वर पे लगा हुआ है इंटरफेस जो यूज हो रहे हैं उनको आप डिलीट नहीं कर सकते हो जब तक वो अनयूज में ना दिखाए। क्लियर है नेटवर्क इंटरफेस कैसे अटैच कर सकते हो। की पेयर आपको अगर पहले से कोई क्रिएट करके रखना है, जैसे हम कोई सर्वर क्रिएट करते हैं तो हम अपना हर बार एक नया की पेयर क्रिएट करते हैं, राइट। बट आप चाहते हो कि मैं बार बार नया की पेयर ना क्रिएट करूं, मैं एक ही की पेयर यूज करूं, तो आप यहाँ पे एक की पेयर क्रिएट करके उसका नाम रख के परमानेंट उसको रख सकते हो। जब भी आप सर्वर को क्रिएट करोगे, तो जब आप नया सर्वर लॉन्च करोगे तो आपको वहां पे की पेयर के अंदर अगर आप एग्जिस्टिंग की पेयर सेलेक्ट कर तो वहां पे आपको उस की पेयर का नाम वहां पे शो कर देगा आपकी लिस्ट के अंदर, और आप उस की पेयर को सारे सर्वर के साथ यूज कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि हर एक सर्वर की डिफरेंट की पेयर यूज करनी है, नहीं, आप सेम की पेयर सबके लिए यूज कर सकते हो। किसी की पेयर को डिलीट करना है तो आप सिंपल उनको की पेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और एक्शन में जाके उसको डिलीट कर। मल्टीपल चीजों को हम जब डिलीट करते हैं तो पूछता है आपको कंफर्मेशन के लिए कि क्या करना है आपको, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट और यहाँ पे डिलीट कर। अब मेरे पास एक ही की पेयर है जो मेरा इस सर्वर के ऊपर रनिंग है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। अगर कस्टम क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे की पेयर पे क्लिक करेंगे, नाम देंगे, ऑप्शन वही रहते हैं जो आपको वहां पे जब सर्वर क्रिएट करते हैं तब पूछता है कि कैसे की पेयर क्रिएट करना चाहते हो, वही चीजें हैं। बस आपको यहाँ पे क्रिएट की पेयर करके आप उसको परमानेंट एक ही की पेयर को। यूजर नेम आपका, यूजर नेम आपका जब आप विंडोज के केस में यूज करते हो तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। लिनक्स के यूज केस में करते हो तो लिनक्स के केस में मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट यूजर होते हैं जो वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड होते हैं कि कौन से distribution को आप use करते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो हमने इलास्टिक आईपी हमने क्रिएट किया, अगर उसको डिलीट करने तो डिलीट नहीं होता इलास्टिक आईपी कभी, वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो रिलीज करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए रिलीज इलास्टिक आईपी एड्रेस पर क्लिक करते हो तो ये आईपी एड्रेस आपका डिलीट कर देगा। बट अभी क्या कह रहा है कि ये आपका यूज में है, आपको इसको पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा सर्वर के ऊपर से, तब आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डी एसोसिएट कर देंगे यहाँ से, ताकि मेरे सर्वर के ऊपर जिस पे लगा हुआ है वहां से वो हट जाए, और उसके बाद मैं इसको रिलीज कर सकूँ। तो अभी मैंने इलास्टिक आईपी को डी एसोसिएट कर दिया है, उसके बाद मैं इसको रिलीज, और अब मेरा रिलीज का ऑप्शन आ रहा है। पहले मुझे वो एरर दे रहा था क्योंकि मेरा यूज में था। ठीक है, रिलीज करते हैं हम इसको। रिलीज करने के बाद हमारा जो पब्लिक आईपी आपको यहाँ पे शो कर रहा था, वो पब्लिक आईपी यहाँ से हट गया। ठीक है, अब हमारे पास कोई पब्लिक आईपी नहीं है। अगर मैं वापस अपने सर्वर पे आता हूँ, और जो मेरा सर्वर रनिंग था, अब उसके ऊपर भी आपको कोई आईपी नहीं शो करेगा। यहाँ पे आपका पब्लिक आईपी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, एम्प्टी। क्यों? क्योंकि जो हमने पब्लिक आईपी हमारा जो यूज पब्लिक इलास्टिक आईपी यूज किया था, वो हमने इससे डीएसोसिएट कर दिया है, और इसके ऊपर अभी ये स्टॉप स्टेट में है, तो परमानेंट कोई आईपी है नहीं है। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँ इंस्टेंस को, ये मुझे एक नया पब्लिक आईपी दे देगा। देखिए, अभी सर्वर को मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टेटस पेंडिंग है, बट यहाँ पे एक पब्लिक आईपी आपको नया मिल गया है, और ये पब्लिक आईपी आपका तब तक रहेगा जब तक आपका इसके ऊपर मतलब ये सर्वर आपका रनिंग स्टेट में रहेगा, जब तक ये स्टॉप में नहीं आता है। जैसे ही आप इसको दोबारा से स्टॉप कर दोगे, ये आईपी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, विंडोज के केस में अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, आपका पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, विंडोज वाली जो सर्वर आपने बना रखे हैं इसके ऊपर उसका नाम सेलेक्ट करोगे, एक्शन में जाओगे, सिक्योरिटी के अंदर जाओगे, और यहाँ पे गेट विंडोज पासवर्ड कर दोगे। ये सिर्फ विंडोज के केस में विंडोज वाले सर्वर पे काम करता है, लिनक्स वाले सर्वर पे आपको ये ऑप्शन ग्रेड आउट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, तो ये आपसे आपकी की पेयर पूछेगा, जो आपने जब सर्वर क्रिएट किया था तो उस टाइम पे आपने वो की पेयर क्रिएट की थी। तो यहाँ से पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी आपको आपकी की पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पेयर यूज करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, डिक्रिप्ट पासवर्ड करता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये पासवर्ड शो कर रहा है। आपका यूजर नेम ये है आपका, और ये है password change recommendation. We recommended that you change your default password. Note: if a default password is changed, it cannot be retrieved using this tool. It is important that you change your password to one that will you remember. कि मतलब आपने अगर पासवर्ड एक बार एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का चेंज कर दिया लॉगिन करने के बाद दोबारा वापस से, तो फिर आप इस की के थ्रू, इस टूल के थ्रू आपके पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सकते हो, रीसेट नहीं कर सकते। तो आप या तो ऐसा पासवर्ड यूज करो जो पासवर्ड आप भूलो ना कभी, या फिर आप इसको डिफॉल्ट की पेयर के साथ रहने दो, और की पेयर को एक ऐसी लोकेशन पे शेयर करो कि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपको सर्वर के नाम से वो की पेयर मिल जाए, और आप उसको डिक्रिप्ट करके अपना पासवर्ड। और कंपनीज केस में क्या होता है, कंपनीज केस में मोस्टली आपके सर्वर डोमेन पे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे इश्यू नहीं आते हैं। वहाँ पे कई बार इश्यू आता है लॉगिन करने में, तो वो पासवर्ड अपना जो होता है, मतलब विंडोज सर्वर के लिए, सारे विंडोज सर्वर के लिए एक कॉमन पासवर्ड रखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का होता है, और बाकी जो सर्वर पे जो नॉर्मल जिन बंदों को काम करना आता है वो अपनी डोमेन आईडी से काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सिर्फ उन्हीं केस में यूज करते कंपनीज केस में, जिस केस में आपका नॉर्मल कोई यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है, या आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, जैसे आपको डोमेन रिज्वाइन करवाना है, आपको किसी बंदे को मतलब कोई वो कर पा रहा है, मतलब बंदा आपको लॉगिन नहीं कर पा रहा है, या कोई एरर दे रहा है आपको जब लॉगिन कर, इसमें फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करके आप अपने सिस्टम को डोमेन रिज्वाइन करवाना है, जो भी काम करना है वहां पे कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी करना है जो नॉर्मल बंदा नहीं लॉगिन कर पा रहा हो तो उसको। ठीक है, तो ये आपका की पेयर, विंडोज केस में भी की पेयर के थ्रू पासवर्ड ही रीसेट कर सकते हो, बट वो भी तभी रीसेट कर सकते हो जब आपके पास की पेयर
आपके पास की पेयर नहीं है तो फिर आपको की पेयर से पासवर्ड रीसेट करना, क्योंकि AWS के अंदर आपको ऑप्शन यही देता है पासवर्ड रीसेट करने का की पेयर के थ्रू। अगर की पेयर नहीं है तो आपके पास उसका पासवर्ड नहीं, सोचो बस। अगर आपने कोई नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करके डोमेन पे डाल रखा है तो आप उनसे उसको यूज कर सकते हो, बट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आपको की पेयर आपका जरूरी है, या आप उसका पासवर्ड चेंज करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सेम तरीका है पासवर्ड मतलब चेक करने का। तो जैसे हम नॉर्मली सर्वर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, एक्सेल में जाके कनेक्ट पे क्लिक करके RDP में जाके, तो वही तरीका है आपका यहाँ पे। गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और आप की पेयर का पास देते हैं और डिक्रिप्ट कर देते हैं। क्लियर है सारी चीजें? तो कल हम करेंगे, अभी हमने जो देखा है, अभी तक हमने जो VPC वगैरह सबनेट वगैरह जो किए हैं यूज, वो डिफॉल्ट वाले यूज किए हैं सर्वर के, राइट। जैसे हम सर्वर क्रिएट कर रहे थे तो डिफॉल्ट आपको सबनेट रेंज की, ये ऑटोमेटिक एक सबनेट क्रिएट करता था, उस रेंज का IP आपको एड्रेस करता था, असाइन कर देता था, उसी रेंज का आपको एक VPC देता था, उसी रेंज का मतलब डिफॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट करते थे। तो कल हम कस्टम VPC, कस्टम सबनेट अपने तरीके से हम क्रिएट करेंगे और उन सबनेट को हम EC2 इंस्टेंस के ऊपर अटैच करके देखेंगे कि कैसे हम उनको अटैच कर सकते हैं, कस्टम VPC को, कस्टम सबनेट्स को। ठीक है, बाकी जो मैंने चीजें बताई हैं आपको ये ध्यान रखनी है सारी चीजें, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें कंपनीज में यूज होती हैं रियल टाइम। ठीक है, और मैं तो बल्कि आप लोगों को ये बोलूंगा, थोड़ी बहुत ही आप लोगों जैसे लिनक्स की आपकी तैयारी कर चुके हो तो आप लोग ना साथ के साथ लिनक्स बेस पे थोड़ा इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको थोड़ा पता चलता रहे कि लिनक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। और AWS का भी जैसे आपको बेसिक EC2 वगैरह से रिलेटेड तो आइडिया हो ही गया कि कैसे क्या करते हैं, MI कैसे लेते हैं, स्नैपशॉट कैसे लेते हो, सर्विसेज की लिमिट आपको चेक करनी है, कैसे चेक कर सकते हो। तो VPC के बारे में कल हम कवर करेंगे। ठीक है, और बाद में हमारा जो काम हो जाता है तो आपको इंस्टेंस को कर देना टर्मिनेट, और जो भी सर्विसेज हमने यूज की है प्रैक्टिकल करने के लिए उनको लास्ट में टर्मिनेट कर दो, डिलीट कर दो। जैसे हमने आज इलास्टिक IP यूज किया था और नेटवर्क इंटरफेस किया था, तो मैंने दोनों को डिलीट कर दिया है। ठीक है, चलो जी, कल मिलते हैं फिर।